नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट है इक्वल्स टू ऑपरेटर और डबल इक्वल्स ऑपरेटर। इन दोनों में डिफरेंस आप जानते हैं, ये असाइनमेंट के काम आता है और ये कंपेयर करने के काम आता है। लेकिन इसके अराउंड एक छोटी सी मिस्टेक बहुत से डेवलपर्स करते हैं और उसी मिस्टेक के बारे में आज हम देखेंगे और उसका क्या वर्क अराउंड है, कैसे उस मिस्टेक से बचा जा सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज हम समझेंगे कि जब हम किसी चीज को ट्रू या फॉल्स मानते हैं तो अभी तक हमने देखा कि ट्रू का मतलब 1 समझते हैं और फॉल्स का मतलब 0 समझते हैं। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा है? क्या हमेशा ही ट्रू का मतलब 1 है? फॉल्स तो हमेशा 0 होगा, लेकिन क्या ट्रू हमेशा 1 है? इसी पे देखेंगे आज हम। और तो कुछ एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रू का मीनिंग क्या क्या हो सकता है और फॉल्स की मीनिंग केवल 0 होती है। ये दो चीजें आज हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट a, जिसकी वैल्यू हम 10 सेट कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं इंट c और इसमें हम कुछ ऐसे करते हैं a डबल इक्वल्स टू 10, तो आपको पता है कि c में क्या असाइन होगा। ऑब्वियसली c में आपका 1 असाइन होगा, क्योंकि a जो है वो 10 के बराबर है। और आप जानते हैं कि अगर a 10 के बराबर है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा? 1 रिटर्न करेगा। और ये 1 कहाँ असाइन हो जाएगा? c में असाइन हो जाएगा। तो अगर आप इसको c को प्रिंट कराते हैं यहाँ, तो ऑब्वियसली c की वैल्यू आपकी 1 प्रिंट होगी। आइए देखते हैं c की वैल्यू प्रिंट करा करके। प्रिंट f होगा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको सही करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 1 आती है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एक कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको यूज किया है, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और हमने जाना था कि ये या तो 1 रिटर्न करते हैं या 0 रिटर्न करते हैं। ट्रू होने पर 1 रिटर्न करते हैं और फॉल्स होने पर ये 0 रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे, a इज इक्वल टू 10 कर दे, अब आपको क्या लगता है एक c की वैल्यू में क्या आएगा? c की वैल्यू इस बार अब क्या होगी? ये यहाँ पर आप देखिए डबल इक्वल्स नहीं, यहाँ पे सिंगल इक्वल है, यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ये 10 a में असाइन हो जाएगा। a विल बी 10। और जब a 10 हो गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? a मीन्स 10, a इज इक्वल टू 10 हो गई। ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 हो गई। और बाद में ये a किसको असाइन हो रहा है? c को असाइन हो रहा है। ठीक है। यहां से पीछे से आप चलते जाएं, 10 a में जाएगा, फिर उसके बाद a c में जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसे ही होता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर बढ़ते जाइए। ठीक है। ऐसे करके अगर आप इसको देखेंगे तो a में 10 गया, अब यही 10 किस में जाएगा? c में जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू c की क्या प्रिंट होगी? 10 प्रिंट होगी। ठीक है, यहां पर 10 प्रिंट हो गई। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो सिंगल इक्वल की डबल इक्वल की जगह कंपैरिजन करते टाइम डबल इक्वल की जगह गलती से कई बार सिंगल इक्वल लगा जाते हैं। और उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होने के बावजूद भी वो ट्रू दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू 20 लिख दूं और डेवलपर जो है वो ये सोचे बैठा है कि मैंने तो यहाँ डबल इक्वल्स लगाया होगा, लेकिन गलती से जल्दीबाजी में वो सिंगल इक्वल लगा गया। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये वो सोचेगा कि यार मैं तो सी में फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसने तो यहाँ डबल इक्वल लगाया है। तो सी में वो फॉल्स यानी 0 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन होगा क्या? सी यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है। और सी की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी 20 जो कि अदर देन 0 है। कोई भी चीज अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी चीज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमेशा ट्रू मानी जाती है। ठीक है। तो कहीं पर भी जब आप इफ एल्स के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये गलती होने के बाद आपका जो है प्रोग्राम, उसमें एक लॉजिकल मिस्टेक रह जाएगी और वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है रन टाइम पे। ठीक है। अब होता क्या है कि इस चीज से छुट्टी पाने के लिए और इस चीज से बचने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं? डेवलपर्स को ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप कंपैरिजन करें, जैसे 10 का कंपैरिजन करना है a के साथ, तो हम उसको a डबल इक्वल्स 10 लिखने के बजाय 10 डबल इक्वल्स a लिखें, क्योंकि 10 डबल इक्वल्स a एक वैलिड एक्सप्रेशन है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर c में
1 असाइन होगा, और इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रखो ए को या राइट हैंड साइड पे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। और कंडीशनल ऑपरेटर के केस में आप ऑपरेटर्स को, ऑपरेंड्स को किसी भी जगह पे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उनके सीक्वेंस को बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहां पर देखिए 1 आ गया। अब सवाल ये उठता है ये हेल्प कैसे करता है। हेल्प ऐसे करता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर डेवलपर्स क्या करते हैं, डबल इक्वल्स की जगह ना सिंगल इक्वल लगा जाते हैं। अब आपने यहाँ सिंगल इक्वल लगा दिया, अब होगा क्या कि ये प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। यहां पर देखिए आप, ये कंपाइलेशन एरर आ गई, तो आप गलती करने से बच जाएंगे। तो जहां पर भी आप डबल इक्वल्स ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये वाले ऑपरेटर का, वहां आप कोशिश यही कीजिए कि अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि आप हमेशा कंपेयर करते समय जो ऑपरेंड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, और अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, और जो वेरिएबल है उसे राइट हैंड साइड पे रखें। अगर आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं, मान लीजिए ए और यहाँ पर बी लिया हुआ है, तो उस केस में फिर आपको ध्यान रखना ही होगा। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बता दिया कि कुछ लोग इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जहां पर वो कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ए और बी दो वेरिएबल यूज किए हैं तो वहां पर आपका ये जुगाड़ नहीं चलेगा। ये जुगाड़ या ये प्रैक्टिस वहीं तक सही है जब आप कांस्टेंट का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो ये है कि एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। कोई भी चीज जीरो के अलावा ट्रू है, यानी अगर आपकी वैल्यू -12 है, -11 आ रही है, 12 आ रही है, 0 नहीं है, 10 है, 1 है, ये सारे के सारे क्या है, कंसीडर किए जाते हैं ट्रू। इन सबको ट्रू कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं int c इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां पर हम अदर देन जीरो इज ट्रू, यहां पर c को हम ऐसे कर देते हैं 0। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डालते हैं c इज इक्वल टू 16 एंड 1। ठीक है, 16 एंड 1, 16 भी क्या है, ट्रू है, और 1 भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब 16 भी क्या है, ये एक वेरिएबल है, राइट, या एक वैल्यू है 16 एंड 1, राइट, एंड ऑपरेटर 1, यहाँ पे 16 एंड 1 किया है। अब देखते हैं c की वैल्यू प्रिंट क्या होती है। 16 एंड 1 ये दोनों ही ट्रू हैं क्योंकि जीरो नहीं है, इसलिए c में या तो ट्रू आएगा या 16 आना चाहिए। क्या ऐसा आएगा, आइए देखते हैं। आप देखिए 16 एंड 1, ये 1 आ गया, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और जो भी एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहां के लिए तो है, लेकिन ये एंड ऑपरेटर क्या है, ये एंड ऑपरेटर भी ऑल्सो रिटर्न्स 0 और 1 ओनली। ये हमेशा या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा, ये एंड ऑपरेटर। तो इसके दोनों तरफ चाहे आपने कुछ भी लिखा है, अगर वो 0 नहीं है तो वो ट्रू है, और ट्रू मिलकर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा, इसलिए c की वैल्यू 1 आती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ट्रिक करने के लिए पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं क्या होता है, c इज इक्वल टू 16 और 0, यहां पर क्या आएगा, और मैंने यूज किया है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, मैंने और यूज किया है। तो और के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, अदर देन जीरो एवरीथिंग इज ट्रू, तो 16 अगर यहाँ पे हमने लिया है और के साथ हमने 0 ऐड भी किया है, और अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी सी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 आया। जरा उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, एंड यहाँ पे और यहाँ पर 1 कर देते हैं, या फिर यहाँ पे 19 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इस बार हम कह रहे हैं ना अदर देन जीरो एवरीथिंग इज ट्रू, -19 कर देते हैं, तो -19 भी ट्रू है। ये फॉल्स हो गया, लेकिन इसके फॉल्स होने के बाद ये चेक होगा। अगर ये चेक करने पे देखा कि ये अदर देन जीरो है, माइनस में हो या प्लस में हो, अगर अदर देन जीरो है तो और ऑपरेटर हमेशा ही 1 रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। यहां पर 1 आना चाहिए, हियर यू गो, और ये यहां पर 1 आ गया है, राइट। अगर हम एंड का यूज करें फिर क्या होगा,
यहाँ पर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन 0 हुई तो हमारा एंड कंडीशन 0 रिटर्न करता है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी पड़ेगी कि अदर देन 0 एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक है, तो अगर आपका -19 है तो वो भी ट्रू है, और +19 है या प्लस कोई वैल्यू है, पॉजिटिव कोई वैल्यू है या नेगेटिव कोई वैल्यू है, अगर वो 0 नहीं है, अगर कोई वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में वो वैल्यू हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए, यानी कि एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर कोई भी आप यूज करें, उसके लिए क्या मानी जाएगी, वहां पर वो वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, या फिर एप्टीट्यूड का जब टेस्ट होता है, और एप्टीट्यूड के टेस्ट के साथ अगर आपसे सी का भी टेस्ट लिया जाए तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो।